पिछले 3 महीने से ऑफिस जाना बंद कर दिया था। मल्टीपल टाइम सुसाइड के थॉट आ रहे थे, मल्टीपल टाइम ऐसे थॉट्स आ रहे थे मैं अपने आप को या सामने वाले को हर्ट ना कर दूं, कुछ चोट ना पहुंचा दूं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति को मिलाने वाला हूं जिनको हार्म ओसीडी का तकलीफ था। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो सर आपका मैं वेलकम करना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। देखो ट्रीटमेंट लेके आज 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है और उस 1.5 महीने में आपने जो कुछ भी अभी आप मेंटेनेंस थेरेपी कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो जी। जानबूझ के 1.5 महीने बाद लिया जा रहा है। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि हम ओसीडी हो या कोई भी ओसीडी हो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है और ट्रीट होकर आप एक बिल्कुल अच्छा जिंदगी जी सकते हो। तो सर इन दर्शकों को बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। देखो आज है ना अपने बीच एक ऐसे इंसान है जिनको हार्म होने का तकलीफ था, जिनको सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स दोनों भी प्रॉब्लम था और वो आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो सर मैं दिल से आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आपको मैं यही बोलूँगा कि आगे भी आप अच्छा ही करो। और देखो एक बात है, मैं अगर कुछ मेहनत करता हूँ, ठीक है, एज अ डॉक्टर अगर मैं कुछ मेहनत लेता हूँ, कुछ सेशंस लेता हूँ, कुछ थेरेपीज करता हूँ और उसके वजह से आप में वो इफेक्टिव हो जाता है और आपको उसका फल मिलता है, तो देखो उसमें मुझे भी खुशी मिलती है। आप अगर ठीक हो जाते हो तो आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है, तो सर चलो यस सर। यस सर। तो सर थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए, इधर आने के पहले क्या किया, क्या आपको तकलीफ था, पहले दर्शकों को बताइएगा। जी सर, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड हेलो एवरीवन। तो पिछले कुछ महीनों से मैं हार्मोसिटी, जैसा सर ने अभी बताया कि मैं इससे सफ़र कर रहा था। लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग से बोलता हूँ तो पहले तो मैं कुछ हम्म, कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा था इन द बिगिनिंग, हम्म, लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में 2025 के। हम्म, उसके बाद हम्म, क्या हुआ कि मेरे को थोड़े से एग्जिस्टेंशियल चीज़ों का थॉट में आना, मैं मतलब वो लूप में जाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा वीडियोस वगैरह देखता था इन सब के बारे में, हर जगह जगह, मतलब ये मेरा एक ये तब का हैबिट था कि मैं बहुत ज़्यादा गूगल करता था ये सब चीज़ों के बारे में। तो अचानक से एक थॉट आया कि मतलब अगर मैं मेरा कोई ज़िंदगी का मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों जी रहा हूँ ये सब। एंड उसी से ही मुझे लगा कि अगर मैं खुद को हार्म कर दूँ तो ये मेरे को पहला पहला थॉट आया था। हम्म, फिर उसी से एक पैटर्न स्टार्ट हुआ कि ऐसा डर लगने लगा कि मेरे को अगर मैं खुद को हार्म कर दूँ तो क्या होगा। तो अभी ये था कि कभी प्लानिंग नहीं था, कभी ऐसा मन भी नहीं था और मतलब इच्छा मन से भी नहीं था कि मैं खुद को हार्म पहुंचाऊं। तो ऐसा वॉलेंटियरली सुसाइडल थॉट्स मुझे कभी नहीं आए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये खुद से आ रहे थे और मैं इसको रोक नहीं पा रहा था। पहले हम्म, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि अगर मैं चाकू से अपना हाथ ना काट दूं या मैं अपने पेट में ना डाल दूं या कुछ भी कर लूं उसके साथ। फिर ये 1-2 महीने ऐसा चलने लगा तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें उलझा हुआ था। मुझे लगा कि मैं सुइसाइडल हूँ। मैं समझ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि जो बंदा सच्ची में सुइसाइडल है और जो बंदा हार्म ओसीडी में से सफ़र कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और मुझे तब ओसीडी के बारे में पता भी नहीं था कि ये चीज़ होता भी है कुछ। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं खुद से तो नहीं चाह रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है ये। तो मैं बहुत ज़्यादा गूगल करता था, यूट्यूब करता था, फेसबुक करता, मतलब हर जगह जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिले मैं चैट जीपीटी कर लिया, ये वो कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब में, मैं ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो मैं करता था वो यूट्यूब। तो हम्म, यूट्यूब में मैं इसके बारे में सर बहुत देखता था। और ऐसे एक तरह से अचानक से मैं ये सुपर नेचुरल चीज़ों में आना स्टार्ट हो गया। मेरे यूट्यूब में आने लगा कि जो थॉट्स है ये आपके नहीं है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला कोई एनर्जी आपके दिमाग में डाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम्म, रेमेडी है, ये करो, नज़र उतार लो, ये वो बहुत सारे बाबाओं के वीडियोस आना स्टार्ट हो गया। तो मैं पहले तो सर मैं इतना ज़्यादा इन सब में कभी माना नहीं। मैं अगर आप हम्म, मुझे पूछो, आपको पता ही है मैं ज़्यादा भगवान जी सब में नहीं मानता हूँ। लेकिन तब हम्म, सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मेरे को सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो मेरे को लगा कि यार शायद मेरे साथ कुछ गलत चीज़ ही हो रहा है, मतलब जो चीज़ हम्म, साइंटिफिकली ट्रीटेबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि इन ऐसे ही एक बाबा का चैनल मेरे को मिला यूट्यूब में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो हम्म, मैं उनके चैनल को देख के, उनका कांटेक्ट नंबर था, उनको मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बस बताया कि ये वो प्रोसीड्योर करो, इतना पैसा भेजो। तो फिर क्या, उनके साथ मैंने 3-4 ऐसा सेशंस किया। उसमें इन्होंने ऐसा वो बोलते थे कि मैं ऐसा मंत्र जाप करूंगा आप वहां से ठीक हो जाओगे। इन सब में उनके पीछे भी मेरे को काफी सारा नुकसान हो गया, मतलब 40-50 हजार का नुकसान इसी सब चीजों में हो गया। तो ओके। जैसा, जी। एक एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा सर। जी। सर थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से बात कर रही है।
सर मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता से। आप कोलकाता से बात कर रहे हो, और सर आपकी एज कितनी है? मेरा एज 25 है। 25 ईयर्स है। तो इसके लिए मैं सर आपको रोकना चाहता था कि देखो, इसमें से एक चीज निकल के आई है। आपने यूट्यूब से सर्च किया, आपको लगा कुछ सुपर नेचुरल पावर है, और इसके कारण आप बाबा के पास गए, ठीक है, बाबा बुआ जो भी है झाड़ फूक करते हैं। तो मैंने मैक्सिमम ओसीडी के पेशेंट्स को देखा है कि लोग इस चक्कर में फंस रहे हैं, ठीक है। लोग पहले भी बाबा बुआ के पास जाते थे, अभी भी जा रहे हैं, और ओसीडी के व्यक्तियों को ऐसे ही लगता है मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मतलब, और स्पेशली उनके घर वालों को ज्यादा लगता है कि ठीक नहीं हो जी रहा है, मतलब कुछ तो शक्ति होगी, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल पावर होगी जिसके कारण है ना आपको ये तकलीफ हो रहा है। और यही लोग फिर आपका फायदा उठाते, जैसे आपने बोला 50-55 हजार जो भी है आपने उनके उनको दे दिया, ठीक है, जी और वो जी जी डराते ही गए। ऐसा नहीं कि जी वहां जी जाने जी के बाद आपका डर कम हो गया। उन्होंने क्या क्या आपको बताया, थोड़ा सा दर्शकों को बताया, और कैसे मतलब आपको कैसे पैसे आपके खत्म हो गए उनके चक्कर में, और क्या क्या, और थोड़ा सा और बताइए ताकि दर्शकों को भी पता चले कि जो गलती आपने की है, जो गलती मैक्सिमम ओसीडी के पेशेंट्स कर रहे हैं, वो जो जिन्होंने नहीं गलती किया है वो गलती ना करे, सर मतलब वो बहुत कुछ एक। ऐसे पर्सनल रिचुअल्स भी थे, मैं सारा तो नहीं बोल रहा, बट हाँ आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे सॉल्ट वाटर बाथ समझ लो, ये करना है सुबह, ये करोगे तो ये दिमाग ठंडा रखेगा। फिर ये मतलब स्टोन्स बताते थे कि ये स्टोन पहन लो, ये क्रिस्टल पहन लो, तो इससे तुम्हारा ये होगा। मतलब मैं ऐसा ऐसा जैसा जैसा उन्होंने प्रोसेस बताता गया, मैंने वैसा वैसा करता गया। और एक चीज वो जो करते थे कि एक कॉल में रहते थे, कॉल में वो मांग लेते थे 30-40 हजार, मतलब 30-40 बोलो 3-4 हजार मांग लेते थे मेरे से। मैंने उनको ठीक पे है। किया तो वे कॉल में रहेंगे और वो कॉल पे ही मंत्र जाप करेंगे अपने साइड में, मेरे को बस बैठे रहना है इस साइड में। तो ठीक है। वैसे ही वो मतलब वही से मेरा दिमाग ठंडा करेंगे, ये सब बहुत कुछ ऐसे प्रोसीड्योर्स वो लोग वो बोलते थे और मैं करता था उनके साथ साथ। तो हम्म। एक पॉइंट पे सर क्या है कि मेरा नया नया नौकरी लगा है, तो पैसे का भी एक ये था कि एक पॉइंट पे हम्म। पैसे खत्म होने लगा। तो हम्म। तब मेरे को लगा कि यार अभी ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखा कि रिजल्ट तो दूर की बात है, जो प्रॉब्लम अगर 10 था वो 100 हो गया उनके साथ काम बैठे हुए। मतलब उन्होंने मेरा ओके। प्रॉब्लम को 10 गुना बढ़ा दिया। और तो फिर मेरे को लगा कि ये पैसों का भी दिक्कत था, और फिर ये कंटिन्यू कर मेरे को लगने लगा कि ये पूरा फ्रॉड है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। तब मैं मेरे को लगा कि अभी मेरे को थोड़ा सा मेडिकल साइंस में ही जाना पड़ेगा, मतलब हम्म। यही एक तरीका है अभी साइंस में ही बिलीव करना है। ये जो ऊपरी चीजें जो भी है ना, ये तो कभी मेरे अगर इनको सॉल्व करना होता तो ये कर ही देते, तो नहीं कर पाए, मतलब ये चीज ऐसा सोल्यूशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं बस इनके पास नहीं गया, मैं मंदिर में भी बैठा रहा, हर जगह गया, लेकिन ऐसा सोल्यूशन ऐसे नहीं आते। तो फिर मेरे को लगा कि अभी साइंस में बिलीव करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया। लेकिन हम्म। उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम था मेरे को लगता है, मतलब वो भी नई नई स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको बताया ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया जिसको सुन के मेरे को और डर लगने लगा था। उन्होंने यही बताया था कि यार अगर आप इस चीज़ों को फास्ट सॉल्व नहीं करोगे तो आप सच्ची में सुसाइड कर लोगे, आप मर जाओगे, मतलब ये आपको ज़्यादा देर बचाएगा नहीं ये चीज़ आपको। तो हम्म। तो फिर मतलब यही तो बोलते थे आप कि डर गए। हाँ, तो मैं डर गया, तो मैं जितना सोचता था कि मेरे को नहीं सोचना है नहीं सोचना है, उतने ज्यादा थॉट्स मतलब 3-4 गुना बढ़ बढ़ के मेरे पास आते थे। तो और फिर मैंने ये साइकोलॉजिस्ट कोलकाता की थे? अ, जी सर, इधर ओके, इधर की ठीक थे। है, ठीक है, बताइए आगे। उसके उसके बाद सर मैंने क्या किया, तब कंपल्शन, उसके पहले मैं इतना कंपल्शन तो नहीं करता था, लेकिन अभी मैंने कंपल्शन स्टार्ट कर दिया। मैंने चाकू वगैरह ड्रॉयर में डाल देता था, मैं सीजर डाल देता था ड्रॉयर में, अगर छत में जाना बंद कर दिया टेरेस पे। फिर मैं मेरे को डर लगने लगा कि मैं कुछ उल्टा सीधा खा ना लूँ, ठीक है। ब्रिक से मुझे ब्रिक का मेरे को बहुत डर हाँ, था, ब्रिक का। एक मिनट सर, ठीक है। सर इधर मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसमें भी एक मैं जी मुझे मैसेज देना है लोगों को, ठीक है। देखो, ये सर क्या किए थे इन्होंने, एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली थी, ठीक है, जो कोलकाता में साइकोलॉजिस्ट है, तो उनके पास गए, तो वो वहां जाके डर गए, वो ठीक होने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाके डर गए। उन्होंने ये कहा अगर आप इसमें से जल्दी ठीक नहीं हो पाए तो आप सच में सुसाइड कर दोगे, ठीक है। तो देखो, ऐसा अगर कभी काउंसलिंग हुआ तो इंसान तो ठीक हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। इसके लिए मैं हमेशा यही बताऊंगा, आपको ओसीडी का दिक्कत है, ठीक है, गो एंड ट्रीट योर ओसीडी टू सम ओसीडी स्पेशलिस्ट। आपको ओसीडी एक्सपर्ट या ओसीडी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नॉलेज नहीं है, ठीक है, सारे सारे साइकोलॉजिस्ट को ओसीडी का नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है।
लेकिन आपको अगर ठीक करना है, सिर्फ नॉलेज होना और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना और ठीक करना दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। तो ठीक करना है ना, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ओसीडी एक्सपर्ट या ओसीडी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और जल्द से जल्द ठीक होके जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके जैसा आप भी किसी के पास चले गए और आपका भी ओसीडी बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है जी। सर। आप अभी है ना, कुछ ऐसी चीजें बताओ, सेल्फ हार्म के बारे में थोड़ा सा बताओ, आपको क्या सेल्फ हार्म के विचार आते थे, सेल्फ हार्म ओसीडी के क्या विचार थे वो बताओ। बाद में फिर हार्म टू अदर्स के बारे में बात करेंगे, पहले सेल्फ हार्म के बारे में बताओ। सेल्फ हार्म में सर मुझे लगता था कि मैं चाकू से खुद को मार दूंगा, या तो एक लगता फैन को देख के डर लगता था कि ऐसा लगता था मैं कोई कपड़ा लेके मैं फैन में खुद को लटक दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे को फियर था वो चाकू का ही था, तो मैं चाकू को हमेशा ड्रॉअर में डाल देता था। उसके बाद मेरे को एक और चीज का डर था, ये ब्रिक वगैरह हो गया ना, कोई भी भारी चीज, तो मुझे लगता था कि मैं इसको लेके मेरे सिर पे मार दूंगा या मेरे पैरों पे मार दूंगा, ठीक है, हाथों पे मार दूंगा, कुछ भी ऐसा चलता था दिमाग पे। फिर मेरे को डर लगता था कि अगर मैं कुछ ऐसा हार्पिक वगैरह ना खा लूँ, ठीक है। फिर टेरेस का भी बहुत ज्यादा डर था, मैं छत पे जाना बंद कर दिया था एक्चुअली। तो यही सब चीजें। और हाँ, एक और बात, मैं गाड़ियों को देख के बहुत डरता था रास्ते पे, मतलब ऐसा लगता था कि कोई गाड़ी आ रहा है ना सामने, ट्रक वगैरह, सपोज क्रॉसिंग में नहीं होता है कि हम खड़े रहते हैं जब तक सिग्नल नहीं आता है, ठीक है। तो तब जब गाड़ी का चलता है तो मेरे को लगता था कि मैं डोर के बीच में चला जाऊंगा, कोई गाड़ी आके मेरे को कुचल देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्रैफिक सिग्नल में क्रॉसिंग में भी रुकना, सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड स्टॉपिंग दैट, तो मैं वो नहीं करता था। तो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है। और जी। अभी ये तो सेल्फ हार्म का आपने बताया कि ये सेल्फ हार्म के आपको जी। थॉट्स आते थे, फिर जी। आप हार्म टू अदर्स, बाकी लोगों के प्रति भी आपको हार्म करने का, हर्ट करने का विचार आता था क्या? उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या विचार आते थे। तो इसका क्या हुआ था कि ये पहले स्टार्टिंग में नहीं था ये, ठीक है। पहले तो ये सिर्फ 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 फराई था। लेकिन एक अचानक एक दिन मेरे को ऐसा एक थॉट आया, मैं ऐसा हॉलीवुड मूवी देख रहा था, फिर मैंने देखा कि उसमें एक बंदा है जो दूसरे बंदे का गला को ऐसा घुमा दिया और ही किल्ड दैट पर्सन, ठीक है, उधर ही। ओके। तो मेरे को लगा यार कि ये इतना इजी है क्या किसी को मारना, मतलब ऐसे गला घुमा दूंगा तो कोई मर जाएगा ऐसे ही। फिर मेरे को डर लगने लगा कि यार अगर मैंने ऐसा किसी मेरे दोस्त को कर दिया या घर वालों को कर दिया तो फिर मैं तो किसी और को मार दूंगा। फिर ये थॉट मेरे को एक दो हफ्ता इतना परेशान किया कि मैं सो ही नहीं पाता था रात को, इसी डर में। तो यहाँ से चालू हुआ आपका, तो आगे वो कैसे जी। बढ़ा और क्या क्या थॉट्स आने लग गए फिर आगे जाने के फिर बाद? ये तो पहला एक थॉट था, फिर मेरे को लगा कि अगर मैं नाइफ लेके किसी और को ना हर्ट कर दूं, मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड्स को या किसी और को, जब तक बात, हाँ ये भी था कि सिग्नल में अगर मैं किसी को धक्का मार दिया तो गाड़ी के सामने, ठीक है, ये भी होता था मुझसे बहुत। लेकिन क्या था कि चलो दूसरों को हार्म करो या ना करो वो होता था, लेकिन वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था। डिस्टर्ब इतना करता जब जब करता था कि अगर मैंने अपने घर वालों को किसी को हर्ट किया ना, वो मेरे को सबसे ज्यादा परेशान करता था वो थॉट। ये एंड दिस इज व्हाट kept me like awake in night for a very long time. ओके, एक तो सेकेंड आपको हाँ। रोकना चाहूंगा इधर भी, ठीक है। जी। इन्होंने जो बात कही, ठीक है, दूसरों के प्रति इतना नहीं लगता था, लेकिन खुद के प्रति या फिर अपने लव्ड वंस जो है, ठीक है, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, मॉम डैड हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है, ये जब उनके प्रति ख्याल आते हैं ना, जो भी लव्ड वंस है, ठीक है, तब ज्यादा डर लगता है। एंड बेसिकली देखो, ओसीडी उन्हीं को अटैक करता है, उन्हीं चीजों पे अटैक करता है जो आपके सबसे करीबी हो, जो आपके लव्ड वंस है ना, ओसीडी उन्हीं पे अटैक करता है। ओसीडी किसी रैंडम पर्सन पे अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक बात आपको समझनी होगी। अगर आपको भी यही सर के जैसे हार्म ओसीडी के विचार आ रहे हैं अपने घर वालों के प्रति या अपने आप के प्रति, तो आपको भी सजग होना है, आपको समझना है, इसको ओसीडी बोलते हैं और एक हार्म ओसीडी में ये सारी चीजें होती है, ठीक है सर, आगे बताइए। तो सर जब तक खुद पे था ये बात, सेल्फ हार्म में था, तब तक भी मैं बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन जब ये बात आ गया था मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग को, ठीक है, कि मैं उनको ना हर्ट कर दूं, तब मेरे को लगा कि यार अब तो ये ज्यादा हो रहा है, मतलब ये मैं नहीं ले पा रहा था, मतलब खुद अपने आप तक मैं फिर भी चलो मैंने मान लिया, लेकिन मैं घर वालों तक जब ये बात आ गया था ना, दिस इज वेयर मैं एकदम ज्यादा डिप्रेस हो गया और मैं ऑफिस जाना वाना सब बंद कर दिया था। तो मैं 3 महीना वर्क फ्रॉम होम ले लिया था लकीली, तो मैं घर के मेरे कमरे से ही काम करता था और मैं बाहर दोस्तों से वगैरह, मतलब ऐसे में निकलता नहीं था घर से, फोन में ही बातें चलता था लोगों के साथ। तो मैंने खुद को एक तरह से बंद ही कर दिया था अपने घर के अंदर। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये 2-3 महीने मेरा ऐसा ही गया था। फिर मेरे को लगा कि यार कुछ तो होगा, मतलब ये नहीं हो सकता है कि मैं एकदम ही अकेला एक ही सैंपल हूँ पूरी दुनिया में।
तब तक मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मतलब ये चीज किसी और के साथ कभी नहीं हुआ है इससे पहले। लेकिन तब मेरे को लगा कि यार ये तो एक एटलीस्ट दो पांच बंदे तो और भी होना चाहिए मेरे जैसा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब में मैं फिर से वापस गया और यूट्यूब में मैं फिर से ढूंढना स्टार्ट किया, जो मेरा कंपल्शन का नेचर था ही पहले से यूट्यूब का पूरा। और मैं यूट्यूब एडिक्ट था, पूरी यूट्यूब, मतलब दिन का 10 घंटा मैं यूट्यूब में ही देता था पूरा, अगर काम नहीं कर रहा हूँ तो यूट्यूब में फिर मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि ओसीडी बोल के कुछ होता है, मतलब ऐसा रैंडम वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किया। फिर मेरे को एक क्लू मिला, मतलब मैंने कोई एक फॉरेनर का वीडियो देखा था, उन्होंने बताया कि उनका ऐसा ऐसा हार्म ओसीडी बोल के कुछ है। फिर मेरे को लगा कि यार ये क्या है, मतलब ये तो मेरी मेरे तरह ही बातें बोल रहा है। फिर मैंने थोड़ा और देखा तो फिर आपका वीडियो, मतलब आपका चैनल मेरे को सजेशन में है। तो अभी हिंदी वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मतलब अब तक तो मैं फॉरेन का देख रहा था, तो जब मैंने देखा कि अपने इंडिया का ही वीडियो है तो थोड़ा और अट्रैक्ट हुआ मैं, क्योंकि और ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा मैं खुद को उससे। तो सर फिर ऐसा आपका वीडियो यूट्यूब में सजेशन में आया मेरे पास। तो फिर मैंने आपका हार्म ओसीडी का वीडियो, जो एक आपका वीडियो है, लंबा वीडियो है 25 मिनट का शायद, वो मैंने जब देखा ना तो मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इतना महीनों से मेरा हो क्या रहा था, चल क्या रहा था मेरा। फिर मैंने कमेंट में भी जाके देखा कि लोगों ने सेम प्रॉब्लम रजिस्टर किया। फिर मेरे को पता चला कि यार ये चीज, मतलब ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये एक सच्ची का प्रॉब्लम है और ये डिफाइंड प्रॉब्लम है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ इसमें। तो वो मेरे को काफी रिलीफ दिया और मैं फिर इमीडिएटली आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया, वो आपका नंबर से। ओके, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। चल, जी तो कुछ कुछ चीजें आपने मुझे बताई थी जो मेरे पास है अभी भी, वो मैं थोड़ा लोगों को भी बताना चाहूंगा, थोड़ा मैं शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। जी जैसे कि आपको रोड क्रॉस करते समय डर लगता था, ऐसा लगता जी था कि मैं अपने आप को या किसी को तो धक्का ना दे दूं, गाड़ी के सामने किसी को फेंक ना दूं, ठीक है। जी पत्थर या फिर ब्रिक से किसी के सिर पे ना मार दूं या अपने आप को ना मार लूं। आप पेन से भी डरते थे, ऐसा पेन या फिर फोर्स भी देखा आपने पेन या फोर्स देखा तो आपको लगता था कि ये पेन या फोर्स मैं अपनी आंखों में ना डाल दूं, किसी की आंखों जी में ना डाल जी दूं, जी ठीक है। जी जी कहीं हाइट पे गए तो ऐसा लगता था कि हाइट से जंप ना कर दूं। फैन वाला तो आपने देख बताया, फैन को देखा तो फैन से लटकना जो है आपको थॉट आता था, ठीक है। जी ठीक है। फिर आप भीड़ में भी जाना बंद कर दिए थे या फिर टालते थे। आपको ऐसा लगता था भीड़ में गया तो किसी को मैं धक्का ना दे दूं, ठीक हो, किसी को टच ना कर दूं, हिट एंड रन ना हो जाए, ठीक है। कोई गाड़ी जी चला रहा है तो मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो किसी को हिट एंड रन करके भाग ना जाए आप। मतलब अलग अलग तरह के डर थे, और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो डर था, आपको ऐसा लगता था कि चलो मैंने सब चीजों को कंट्रोल कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मैंने ये कर दिया तो, फ्रैक्शन ऑफ हाँ सेकंड के लिए मैंने धक्का दे दिया तो, हाँ फ्रैक्शन हाँ ऑफ सेकंड के लिए मैंने मुंडी घुमा दिया तो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैंने चाकू चला दिया तो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैंने पत्थर या ब्रिक से मार दिया तो, ऐसा मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला चीज है ना। आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे ठीक है मुझे समझ में आ गया ये ओसीडी है, ओसीडी के सिम्टम्स है सारे, जो ऑब्सेशंस मुझे आ रहे हैं, लेकिन क्या सर मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कर दिया जी तो। जी जी ये जी आपका बहुत दिन तक था, मुझे अभी भी याद है। तो जी जी फ्रैक्शन ऑफ जी सेकंड वाला चीज भी खत्म हो गया है। हाँ, ये खत्म हो गया है, ये सबसे बड़ा डर था मेरा, मतलब आप एक भूल तो गए सर। थे बताना, लेकिन यही चीज आ, सबसे ज्यादा था क्योंकि आपका बहुत दिन तक चालू था ये। जी जी मतलब जी आप जी ठीक हो रहे थे लेकिन आपको एक डाउट हमेशा था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैंने ये कर दिया तो, जी ठीक जी है। जी चलो, वेरी नाइस सर, ये भी चीजें जा चुकी है। जी बहुत बहुत सारी चीजें मतलब आपने बताई है, बहुत सारी चीजें आप अवॉइड भी करते थे। इनफैक्ट ये आप कुछ कुछ चीजें ऐसे थे तो कि जो फ्रैक्शन अवॉइड। ऑफ अ सेकंड के लिए मैं एक मिनट लूंगा आपसे। ठीक है, तो चलो। जरा जरा बताना चाहता हूँ कि यही सर ने जो अभी बताया, यही सबसे बड़ा मेरा इशू था। मतलब एक चीज तो है कि जब पता चला, कि जब पता नहीं था तब तो फियर 100% था, हम्म, लेकिन जब पता चला कि इसको हार्म ओसीडी बोलते हैं ना, तो जो सर एक क्या हुआ था, आपको आपने मेरे को पहले 2 सेशन में मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो एबीसीडी वाला साइकिल, है ना। तो हम्म, सर वो कॉन्सेप्ट जब मेरे को क्लियर हुआ था ना, तब मेरा आधा डर वहीं पे खत्म हो गया था, कि पता चल गया था कि ये क्या ये चीज। तो हम्म, उसके बाद जैसा आपने बताया कि डर परसिस्टेंट क्यों था, क्योंकि मेरा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वाले के ऊपर वो ऑब्सेशन जा ही नहीं रहा था। मतलब ये था कि चलो मैंने मान लिया सब कुछ ये वो, लेकिन वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वाला चीज कभी नहीं जा रहा था मेरे दिमाग से। तो वो
अभी तो चला गया है वो, लेकिन वो तब बहुत ज्यादा डिस्कस किया, मतलब डिफिकल्ट था मेरे लिए। आई नो, आई नो, बहुत जी परेशान थे आप उससे। जी हम्म, जी आ, जी आप बहुत सारा अवॉइडेंस भी करते थे, जैसे नाइफ को ड्रॉअर में रखना, ठीक जी है। ब्रिक से आप पत्थर को ना देखना, हाइट पे ना जाना, आप अपने जी टेरेस पे भी जाने को टालते थे, बाहर भीड़ भाड़ जी पे जाने जी को टालते थे, सीजर्स को जी देखना टालते थे, ठीक है। जी आप जी है ना कुछ रीएश्योरेंसेस भी लेते थे, ठीक है। आप जी रीएश्योरेंस लेते थे, मेनली आपके मम्मी से रीएश्योरेंस लेते थे, यूट्यूब से रीएश्योरेंस लेते थे। क्या दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि घर वालों से क्या रीएश्योरेंस आप लेते थे? मैं घर वालों में से मैं सबसे तो मैं ये बात नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है हार्मोसिटी का लोग समझेंगे नहीं। लेकिन ठीक है। समहाउ मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, मैंने उनको बताया ये सारी चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने मुझे बार बार यही बोलता था कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, ये वो। तो मैं ना दिन में एक बार, दो बार, तीन बार हमेशा ऐसे मम्मी के पास जा जाकर पूछता था कि मम्मी मैं ये नहीं करूंगा, राइट, आपको क्या लगता है? तो मम्मी बोलती थी कि नहीं नहीं तुम ये कभी नहीं करोगे। तो ये मैं लूप में बहुत ज्यादा था, बार बार उनसे हम्म, रीअश्योरेंस लेना कि आप चैट ये। जीपीटी पे भी जाते थे बहुत, हाँ, है चैट ना? जीपीटी भी बहुत करता था मैं, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा था कि ओके। चलो कभी मैसेज खत्म ना हो, ठीक है। तो मैं उसको दिन रात पूछता था कि यार ये थॉट आ रहा है, ये क्या करूं मैं? तो वो बोलता था कि तुम नहीं कर पाओगे, ये 10 रीजन है उसके। वो पढ़ता था, फिर टेम्पोररी रिलीफ मिलता था, लेकिन फिर से आ जाता था ये थॉट। देखो, एक इसमें भी एक मैं मैसेज देना चाहूंगा। जो कुछ भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, चैट जीपीटी हो, ठीक है, ये आपको है ना एक टेम्पररी रिलीफ देगा, या फिर दूसरा चीज, ये गूगल है ना कुछ तो अलग ही मतलब कुछ अलग ही सर्च करके है ना आपका ओसीडी और बढ़ा देगा, जी ठीक है। जी तो बेटर है ये सारी चीजें रीएश्योरेंस के लिए यूज मत कीजिएगा, इससे आपका ओसीडी बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है, ठीक है। जी। फिर आप में एक डाउट आता था हमेशा, ठीक है, जो बहुत कॉमनली मैंने मार्क करके रखा था। क्या आप बता सकते हैं आप में क्या एक डाउट था जो बहुत आता था आपको? याद है आपको? एक आपको नहीं डाउट तो याद है तो फिर मैं बता दूंगा आपको। जी याद है? जी जी, आप ही बताइए सर। एक तो सर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वाला डाउट जो फ्रैक्शन ऑफ अ बहुत। सेकेंड का डाउट था, वो भी बड़ा डाउट था। दूसरा एक डाउट था, मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा, ये डाउट आपको था, और बार हाँ बार आता था। पहले सेशन से लेके मुझे लगता है 3-4 सेशन तक आपको आ ही रहा था, और डेली आप बोलते ही थे मैं इसमें से कभी क्या ठीक नहीं होऊंगा। ये डाउट हमेशा आता ही था, बराबर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब क्या होता है ना, जब आप पूरे डर के कंट्रोल में हो, तब सर यही लगता था कि यार यही है, मतलब इससे बाहर तो मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। तो हाँ। और एक कुछ तो था, मार के मैं जेल ना चला जाऊं, कुछ तो आपने बोला था, भूत ना हाँ सर, बन अभी जाऊं, ये क्या अभी ये होता था तो था वो ही। थोड़ा सा, हाँ ये भी था बताइए। कि सर अगर मैं खुद को सेल्फ हार्म कर लिया, सुसाइड वगैरह कर लिया, तो मैं भूत बन के घूमूंगा, ठीक है। सर ठीक ये है। भी था कि अगर किसी को मार दूंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, घर वालों से कभी नहीं मिलूंगा, कभी शादी नहीं होगा, सब जिंदगी खत्म है मेरा पूरा। तो यही सब मतलब। फिर ये था देखो। कि यार हम्म, कोई मेरे से बात नहीं करेगा, कोई मेरा बात को विश्वास नहीं करेगा, ये सब में मैं फंसा हुआ था बहुत। देखो सर, आप अभी ये चीज हंसते हंसते बता पा रहे हो, तब पसीने हाँ। निकलते थे ये सिम्टम्स बताते हुए, जी 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 हालत खराब हो गई थी, इसमें से जी कैसे बाहर बिल्कुल। निकले। आज उसी सिम्टम्स पे हंस रहे हैं। कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया, देखो, जिस चीज से डर रहे थे उस चीज पे हंस रहे हैं। जी ये क्या है? जी ये मैजिक नहीं तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल ये सर। देखिए कि ये थेरेपी में कितना पावर है। सारे सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ये सिम्टम से बता नहीं पा रहे थे खुल के, इतना डर लगता था ये सिम्टम से। आज हम्म। वो सिम्टम्स पे ये सर खुद हंस रहे हैं कि मुझे ऐसा ख्याल आता था। बताओ कितना ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। जी जी ठीक है, आपको परफेक्शनिज्म के भी बहुत सारे थे, लेकिन वो बहुत माइल्ड लेवल का था। पढ़ाई जी करते हुए, कोई भी काम करते हुए, घर की चीजें करते हुए, या रिलेशनशिप में रहते हुए, बट दैट इज जी ओके। जी वो भी सारी चीजें कम हो चुकी है आपकी। जी जी जी, मुझे याद है, मैंने आपने जब मुझसे लिस्ट मांगा था सारे फियर का, मैंने आपको पूरा वर्क डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में बना के पीडीएफ में भेजा दिए था। थे। हाँ। आपने बताया था कि परफेक्शनिज्म का है ये। तब तक मुझे एग्जैक्टली। पता नहीं था इसके बारे में। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी जी, ठीक है। नहीं अभी वो भी है, मैं अभी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गया है मेरे में। हम्म, जी सर। ठीक है सर। सर एक बात बताना, आपको ऐसे क्या चीज ऐसे मतलब अंदर से आ गई थी जब आपको पता चला कि मुझे ट्रीटमेंट लेना ही है अभी? एक तो आप उसमें फंस गए थे, वो तो आपने बताया कि बाबा जी के पास गए थे, बहुत पैसे खर्च किए, ठीक है।
और ऐसा कुछ था क्या कि आपको लगा कि ट्रीटमेंट लेना चाहिए अभी? सर ये था कि पैसा कम होने लगा था मुझे, मतलब पैसों अच्छा। का बड़ा दिक्कत हो गया था एक पॉइंट पे, क्योंकि मेरा नया नया नौकरी था और अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। तो ये था। दूसरा था कि मैं तंग आ गया था इन बाबा, इन सब से। हम्म, मतलब मेरा ये था कि यार अब तो ठीक होना है, मतलब इससे ठीक नहीं हो रहा, तो अभी साइंस में जाना ही पड़ेगा, मुझे प्रॉपर थेरेपी लेना ही है। और तीसरा था कि जैसे अभी मैं आपके साथ कॉल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, मैंने भी किसी का रिकॉर्डिंग आपके ही चैनल में सुना था। तो ओके। उनका जर्नी मुझे बहुत, मतलब उनका जर्नी, हालांकि उनका हार्म ओसीडी वाला नहीं था लेकिन ओसीडी था। और अभी तो पता है कि ओसीडी का सारा ओसीडी एक ही चीज है, मतलब चाहे हम्म, कोई भी थीम क्यों ना हो। तो उनका जो जर्नी था ना, वो सुन के मेरे को लगा कि यार अगर ये बंदा इससे ठीक हो पाएगा तो मैं क्यों नहीं हो पाऊंगा। तो एग्जैक्टली। तब मेरे को वो रिकॉर्डिंग वाला जो आपका था ना चैनल में, वो मेरे को बड़ा हेल्प किया था तब। जी। हो सकता है सर, देखो आपने किसी का वीडियो देखा था या फिर किसी का रिकॉर्डिंग आपने सुना था, वो आपको बहुत जी। हेल्प कर गया था ना। जी। जी। हो जी। सकता है ये आपका भी रिकॉर्डिंग सुन के जो अपना इंटरेक्शन बिल्कुल। हो रहा है ये सुन बिल्कुल के है सर। ना, और चार मैं लोग तो चाहूँ ले मैं तो ले चाहूंगा ट्रीटमेंट ही और ठीक सर। हो जाए। हाँ, क्या चाहोगे बिल्कुल बताइए। सर। मैं तो चाहूंगा ही सर कि लोग और ज्यादा इस वीडियो को देखें। और मैं जितना भी आपसे अभी तक बात किया ना, एकदम मन से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मन से चाहता हूँ, क्योंकि जो बंदा इसके थ्रू गया है ना सर, उनको ही पता है कि ये चीज क्या है। मतलब मेरा 6-7 महीने कैसे निकल गया ना, अब मैं जब सोचता हूँ मेरे को लगता है कि 2025 ऐसे ही निकल गया मेरा। मतलब मेरा दिमाग वो अभी अभी जब मैं ठीक हो रहा हूँ ना सर, तो अभी लग रहा है कि यार मेरा 1 साल बीच का डिलीट हो गया है पूरा। चलो तो कोई बात नहीं। सर ये जी। बताना कि ठीक है, मतलब आपने तो बोला कि अभी तो मतलब 1 साल डिलीट हो गया है, सारा चीज़ आप मुझे बता दिया। लोगों को भी आपने अच्छा कुछ शेयर किया। एक चीज़ मैंने आपको बोला था ये रिकॉर्डिंग चालू करने के पहले, जी। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का क्या सबसे मेन पर्पस है आपको, मतलब क्या रीजन, क्या मैंने बताया था, और आपको भी क्या सर लगता है जो कि इसका पर्पस क्या है मेन? सर पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के तरफ पहुंचे। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट ये वीडियो देख के लोग ये समझे कि ये चीजें, मतलब क्या है कि दूसरे ओसीडी के बारे में आप फिर भी चलो बात कर पाओगे, जैसा कंटेमिनेशन ये वो हो गया तो जो चीजें हार्म, या जैसे अभी सेक्सुअल ये सब चीज ओसीडी के जब होता है ना, तो लोग ज्यादा डरते हैं मेरे को लगता है बात डरते करने से, क्योंकि हैं एग्जैक्टली। टैबू टैबू है सर बहुत इसका। अभी अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मैं किसी को मारने का सोच रहा हूँ ये वो, ठीक है, तो लोग मेरे से नेचुरली दूर भागेंगे, नॉर्मल पर्सन वही करेगा। तो मेरे को एग्जैक्टली। वही था सर कि मैं चाहता हूँ कि लोगों का टैबू थोड़ा खत्म हो इस चीजों के बारे में। लोग एक्सेप्ट करें कि ये चीजें सच्ची में है, एंड ये उतना प्रॉब्लम भी नहीं है, सॉल्यूशन सबका है दुनिया में। तो सब चीजें भी सॉल्व किया जा सकता है। और एक मेन मैसेज जो मैं देना चाहूंगा सर, वो ये है कि पहले साइंस पे ही विश्वास करें। मतलब मैंने बहुत इधर उधर किया, ये वो किया, सुपर नेचुरल चीजों में मैं भी गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मतलब अंध ये चीजों में मतलब विश्वास ना रखे भगवान पे, ये सब नहीं मैं वो बोल रहा। लेकिन अंधविश्वास में ना विश्वास रखे, यही मैं बोलना चाहता हूँ। अंधविश्वास से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप साइंस में ही विश्वास करें और साइंटिफिक वे में प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, क्योंकि बाकी चीजों में आपका पैसा सिर्फ खर्चेगा और आपका प्रॉब्लम और बढ़ेगा, लेकिन ट्रीटमेंट लोग लेना है ना, तो वन टाइम है वो, लेकिन लाइफ टाइम सोल्यूशन मिलेगा। जी। सर एक चीज बताना, आपको कुछ फर्क महसूस हुआ बाकी लोगों में और मेरे में, कुछ कुछ बताना चाहोगे मेरे बारे में, कुछ ऐसा फर्क महसूस हुआ जो आप सर मेरे पास आए? फर्क ये था कि आपका पहली बार किसी ने मेरा प्रॉब्लम पूरा 100% समझा था, ठीक है। पहले अगर मैं किसी और के पास भी गया, कोई डॉक्टर या कोई बाबा किसी के पास भी, तो प्रॉब्लम ये था कि सर वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन आपके पास मैं जाने का मेरा मेन पॉइंट ये था कि आपको पहले से ही पता था कि मैं क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को आपको एक्सेस बताना नहीं पड़ा। मैंने जब आपको बोला चाकू से डर लगता है, आपने तुरंत बोला कि टेरस से भी डर लगता होगा, है ना। तो वो मेरे को बताना नहीं पड़ा आपको, आपको पहले से ही वो उस बात का एक्सपीरियंस आपको पता है। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब ये था कि एक एश्योरेंस मिला था कि चलो मैं एक प्रॉपर जगह पे ही आया हूँ, जहाँ पे एटलीस्ट आपके पास वो एक्सपीरियंस है मेरे को डील करने के लिए। मतलब मैं पहला नहीं हूँ जो आप देख रहे हो, आपने मेरे जैसा पहले भी बहुत सारे देखे, है ना। तो यस। वो चीज मेरे को सबसे ज्यादा पुश किया था टुवर्ड्स दिस ट्रीटमेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। चलो, मैं आपको वापस वही बोलूँगा कि देखो, मेरा पेशा है लोगों को ठीक करना, आई एम डॉक्टर, ठीक है।
तो मुझे खुशी तभी मिलेगी जब कोई मेरे पास आए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अभी आपने मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया और आप मतलब आप अगर ठीक हो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है। आप अगर ठीक नहीं हो तो फिर मुझे भी खुशी नहीं मिलेगी। तो देखो सर, वापस मैं यही बताना चाहूंगा, आपका अभी मेंटेनेंस थेरेपी अभी भी चालू है, 1.5 महीना हो गया ट्रीटमेंट खत्म हो गया, ठीक है। मेंटेनेंस जी थेरेपी जी मतलब सिर्फ वो रिलैक्स प्रिवेंशन वर्कशीट जो रहता है वो जी आपको फिल करना है वीकली। और आप अभी घर पे जो मैं बता रहा हूँ डेली 10-15 मिनट उसका प्रैक्टिस करते रहना, जी जी थोड़े दिन सर, मैं और डेली करना है। डेली यस कर यस। डेली और एक्सपोजर करता हूँ मैं। और आप जब प्रोसेस फॉलो कर रहे हो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा, ये आपने खुद देखा है, ठीक है। जी जी जी, तो जो बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी प्रोसेस में सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और वो फॉलो कर रहे हैं ना, उनको जिंदगी भर कभी भी उंगली नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों ये की मैसेज है सारे लोगों के लिए, वो की मैसेज आप सबने लेना चाहिए, ठीक है। तो सर देखो, आपने बहुत अच्छे से बताया, लोगों को एक मैसेज भी दिया, आपने अपना पूरा हार्म ओसीडी का जर्नी भी बताया। होपफुली लोगों को या आपने जो भी मैसेज दिए उसका फायदा मिले। आपका वीडियो देख के अब बहुत मतलब लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, हम भी इस यातना से गुजर रहे हैं तो हमें भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए और हम भी ठीक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल सर, सर। आपका ये वीडियो है ना मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है ही है। और लोग डेफिनेटली इस ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है हेल्प ले लें। तो देखो दोस्तों, मैं यही सबको बताना चाहता हूँ, आपके एरिया में जो कोई भी ओपीडी एक्सपर्ट है या स्पेशलिस्ट है, प्लीज गो टू देम, प्लीज शेयर ऑल योर प्रॉब्लम और ट्राई टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प लेके आप भी, हाँ वो ओसीडी हो या कोई भी ओसीडी हो, उसमें से 100% बाहर निकल सकते हो। बस यही है कि आपको बाहर निकलना है और उनके पास जाना है, अप्रोच करना है। आपके एरिया में अगर कोई अवेलेबल नहीं तो मेरा इधर नंबर दिया है, देखो मैं मुंबई में हूँ, ये सर कोलकाता में, ऐसा आप भी कहीं दूर है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सर देखो, आपके लिए फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, आपको वापस बहुत सारी दिल से बधाइयाँ, ठीक है। और थैंक यू बेहद सर। खुशी हो रही है आपसे बात करके, ठीक है। जी जी। तो सर देखो, इसी इसी मतलब मैसेज के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक प्लीज यू टेक सर। केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है हाँ, दोस्तों। आप भी सर। यस, थैंक यू। तो ठीक। दोस्तों, आप भी जल्द से जल्द है ना ओसीडी का ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाइए, ठीक है। चाहिए तो वीडियोस देख के ठीक हो जाइए, नहीं हो रहा है तो मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ठीक हो जाइए, ठीक है। आपको अभी ऐसा लगता है कि हाँ ओसीडी या फिर ओसीडी के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो प्लीज ये मेरा वीडियो या फिर हाँ ओसीडी से रिलेटेड जो भी मेरे वीडियोस है चैनल पे, वो आप अपने मित्र परिवार समाज में शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आ जाए, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये सर के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विशेष लिख दीजिए, आपके ब्लेसिंग्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर, टेक थैंक यू। केयर, ओके बाय।